तो चलो मैंने ये बोला कि यहाँ पर लिख लेते हैं कि किसी गैसियस मॉलिक्यूल द्वारा किसी गैसियस मॉलिक्यूल द्वारा कंटेनर के वॉल पर, नहीं, किसी गैसियस मॉलिक्यूल द्वारा कंटेनर के पर्टिकुलर एरिया पर लगाए गए, अरे अच्छे से दिख भी नहीं रहा होगा ना, लगाए गए पर, अरे हिंदी नहीं लिखा था बेटा, लगाए गए प्रेशर को, प्रेशर नहीं, फोर्स, लगाए गए फोर्स को प्रेशर कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेशर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल द्वारा कंटेनर के वॉल पर किसी पर्टिकुलर एरिया पर लगाए गए फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, चलो एक बात और क्वेश्चन आता है बेटा कि गैसियस मॉलिक्यूल्स क्यों कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, व्हाई द गैसियस मॉलिक्यूल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द कंटेनर ऑफ द वॉल। ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ बस लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे क्या कारण है कि, अच्छा बीएससी वालों को बड़ा दिक्कत हो रहा होगा, क्या कारण है कि गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बेटा क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्या रीजन है, कौन सी कारण है जिसकी वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल पर प्रेशर उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब है। तो मैंने आपको बता के रखा था क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है, जब ये अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है इस वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स में रैंडम मूवमेंट होता है, और रैंडम मूवमेंट करने के दौरान ये कंटेनर के वॉल पर कोलाइड करते हैं और वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो सिंपल सा रीजन कहा जाएगा क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स में रैंडम मूवमेंट पाया जाता है बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता। तो मैं लिखूं कैसे, यहां पर मैं इसको रफ करूंगा ऊपर वाले एरिया को, फिर नीचे लिखूंगा। ठीक है, तो चलो इसको एक बार थोड़ा कॉपी कर लो, फिर यहां पर मैं लिखवा देता हूं कि गैसियस मॉलिक्यूल क्यों कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो मैं आंसर लिख रहा हूं बेटा नीचे में, देखिए ऊपर में लिख रहा हूं, देखिएगा लिखना गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। गैसियस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है जिसके कारण ये रैंडम मूवमेंट करते हैं। रैंडम मूवमेंट करते हैं, इस दौरान कंटेनर के वॉल पर टकराते हैं, कंटेनर के वॉल पर कोलाइड करते हैं। कोलाइड का मतलब होता है बेटा टकराना, कोलाइड करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। एक्सर्ट का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो इंग्लिश का नया टर्मिनोलॉजी सीख गया होगा भाई, एक्सर्ट करते हैं। ये हो गया मेरे बच्चा, ये पॉइंट खत्म, कभी खत्म नहीं हुआ। अभी हम यूनिट डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, लेकिन उससे पहले आप इसे कॉपी कर लो। चलो बेटा नेक्स्ट, यहां पर मैंने क्या बोली है, यहां पर मैंने बोला है दूसरी, इसका हम निकालते हैं यूनिट।
तो ये लिखा ले हम लोग यूनिट, यूनिट इज इक्वल टू, बताओ हमने प्रेशर इज इक्वल टू का लिया था फोर्स अपॉन एरिया, और दुनिया जानते हो कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एन फॉर न्यूटन पर लिख लेते हैं, दैट इज न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर इंटू मीटर, दैट मीन्स मीटर का स्क्वायर। न्यूटन को शो किया जाता है एन से, और मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं मीटर इंटू मीटर मतलब न्यूटन स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या बन चुका है, प्रेशर का यूनिट बन चुका है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, और मेरे बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को एक दूसरा नाम दिया जाता है, दैट इज पास्कल, और इस पास्कल को हम लोग शो करते हैं पीए से। तो याद रखिएगा कि इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर से कॉपी करिए, ये पहला यूनिट बता दिया हूं। चलो एक बात और, रुक जाओ थोड़ी सी वेट कर लो बेटा, फिर दूसरी बात करना। इसका दूसरा यूनिट भी आपको मैं बता देता हूं, इसका दूसरा यूनिट का हम लोग बोलते हैं एटीएम, ठीक है। ये दूसरा यूनिट है, ज़्यादातर बुक्स के अंदर में आपको यही यूनिट मिलेगा, ये पास्कल मिलने की चांसेस है लेकिन ज़्यादातर ये मिलता है। तो समझते हैं कि एटीएम का क्या मतलब होता है। तो एटीएम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसको हम बोलते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिख देते हैं यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब है, तो आप सिंपल बता देना कि वह प्रेशर जो एटमॉस्फेयर हम पर लगाता है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करके लिख देता हूँ कि द प्रेशर, अच्छा हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो लिखना वह प्रेशर क्या लिखेंगे, वह प्रेशर जो एटमॉस्फेयर अरे कैसे लिखा आता भी नहीं है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है बेटा वातावरण, एटमॉस्फेयर हम पर लगाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटीएम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग यहाँ रिलेशन देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक स्टार पॉइंट बना के लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है। लेकिन जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर हैं उनके यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 11th क्लास वाले बच्चे यहाँ ध्यान देना भाई, 11th क्लास के लिए तो ये आपको पूछा ही जाएगा कंफर्म करके, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर में मैंने ये ऑब्जर्व करके देखा है कि वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये एक्चुअल में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता 1.013, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बेटा, सुधार लीजिएगा। 1 एटीएम इज इक्वल टू होता 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये बस थोड़ी सी मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना मुझे पता था कि 1 एटीएम इज इक्वल टू। अच्छा दूसरी बात और देख लेते हैं, नंबर 3rd पॉइंट मेरे ख्याल से स्क्रीन पे तो आने चाहिए। तो बेटा एक और याद रखिएगा कि 1 एटीएम इज इक्वल टू नेक्स्ट होता है, अच्छा पहले लिख लेते हैं बार, दैट इज बार, इसका 3rd यूनिट है बेटा। और बार के यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एटीएम और बाज के बीच में एक रिलेशन है, तो यहाँ पर स्टार बना कर लिख देता हूँ कि 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 1.013 इंटू 13 बार, ये हमारा एक पॉइंट है। तो याद रखिएगा, एक कुछ मैंने पॉइंट बना के रख दिया है। अब हम लोग चाहें तो बार और पास्कल के बीच रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं लिखता हूँ 1.013 इन 3 यहाँ पर लिखेंगे दैट इज बार। और बार और पास्कल के बीच रिलेशन बनाते हैं, देखो कैसे, बताओ 1 एटीएम इज इक्वल टू इतना है ना बेटा, इस वैल्यू को रख डालो तो क्या बन जाएगा, देखो अगर 1 एटीएम रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 013 इंटू कुछ ना दिया 10 की पावर 5, यहाँ पर लिखते हैं 10 की पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू
1.013 और यहाँ पर लिखा हुआ है बार। जिन्होंने यूनिट कन्वर्जन नहीं पढ़ा उनको दिक्कत आएगा। बताओ इन दोनों कैंसिल कर सकते हैं? अगर हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा बेटा, 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1 बार होता है। तो बस इतना आपको याद रखना था कि एटीएम और बार के बीच में लगभग थोड़े का डिफरेंस होता है, लगभग एक ही के आसपास दिख रहा होगा। देख लो 1.013 लगभग 1 मान सकते हैं इसको। तो बस ये थोड़ा सा मिस्टेक था, अब सुधार लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट।